गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा, अब हमें वो लेना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, बराबर। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरा कॉइन टॉस करूँगी, मैं मेरा सिक्का उछालती हूँ, तो उसमें कितनी संभावना रहती है कि हेड आएगा और कितनी संभावना रहती है कि टेल आएगा, बराबर ना। यानी 50-50% दोनों के चांस रहते हैं, या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है, बराबर ना। इसे हम हिंदी में संभावना बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, बराबर ना। तो ये चैप्टर जो है हमारा इसी पर बेस है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल in which that event occur to the total number of trial of the experiment. Probability of occurrence of an event A is denoted by PA, बराबर ना। यानी A का जो इवेंट है उसे हम PA से बताते हैं, और इसका फॉर्मूला है हमारा P ब्रैकेट में E मीन्स इवेंट, बराबर, और F आता है तो फेवरेबल, बराबर ना। तो P जो है, P को प्रोबेबिलिटी और E जो है वो हमारा इवेंट है, तो P इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट A अकर और अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अब देखो, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 9 बॉल्स है, बराबर। अब देखो, आपको दिख रहा होगा मैंने R और B बनाया हुआ है, तो ये R से रेड बॉल है और B से ब्लू बॉल है, बराबर। रेड बॉल जो है वो मेरे पास 6 है और ब्लू बॉल जो है वो मेरे पास 3 है। तो अब देखो, मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल नंबर क्या है हमारा? टोटल नंबर है 9, बराबर ना, और उसमें से 6 मेरे रेड बॉल है। तो P इक्वल टू गेटिंग अ रेड बॉल। कितनी बार रेड बॉल आ सकते हैं भाई? तो 6 बार आ सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 रेड बॉल है। तो 6/9, अब इसे हम लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाता है 2/3, बराबर ना। ये 3 के टेबल्स में आता है दोनों, इसलिए, है ना। अब P इक्वल टू गेटिंग अ नॉन रेड बॉल, तो कितने हैं भाई नॉन रेड बॉल? हमारे पास 3 है ना, तो वो 3 है भाई, तो 3/9, तो ये भी हमारे लोवेस्ट फॉर्म में आ जाता है 1/3, बराबर। अब है इसी तरह से मैं मेरे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेती हूँ, तो P इक्वल टू ब्रैकेट में गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो हमारे ब्लू बॉल कितने हैं? 3, बराबर ना, और टोटल बॉल कितने हैं? 9, तो 3/9, तो लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 हो जाता है। और अब कितनी बार हमारे ब्लू बॉल नहीं आ सकते हैं? तो कितनी बार नहीं आएंगे? 6 बार भाई। क्यों 6 बार? इसलिए कि हमारे 6 जो है वो रेड बॉल है, पता है ना। इसमें 6 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, तो 6 टाइम जो है वो मेरे ब्लू बॉल नहीं आ सकते। तो मैं इसे लिखूंगी P इक्वल टू गेटिंग अ ब्लू बॉल इक्वल टू 6/9, और लोएस्ट फॉर्म में लिखूंगी तो 2/3, बराबर ना। और दूसरी बात, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़, कि देखो भाई कितनी मेरी प्रोबेबिलिटी के चांस है आने के और कितने चांस नहीं है। जब ये हम करेंगे तो ऑलवेज हमारा आंसर 1 आता है, बराबर ना। ये देखो, मैंने रेड आपको बताया, रेड जो है हमारा 2/3 है, बराबर, और नॉन रेड जो है वो 1/3 है। तो देखो P ब्रैकेट में रेड प्लस P नॉन रेड, तो 2/3 प्लस 1/3, तो 3 तो हमारा LCM हो गया, और 2 और 1 को प्लस करेंगे तो यह हुआ 3/3, तो ये हमें 1 मिला। यानी आने के चांस और ना आने के चांस ऑलवेज हमारा 1 होता है, ये बात आप ध्यान रखना, बराबर ना। किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हमारी 1 होगी, ये बात आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, बराबर। और 0 से छोटी भी नहीं होगी ये, और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। इसका आंसर ऑलवेज हमें 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा, बराबर। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही मिलती है, ना तो 0 से छोटी ना 1 से बड़ी। तो ये जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो था, और आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हमारे इवेंट और एक हमारे फेवरेबल आउटकम, बराबर ना। तो ये जो है, इसके आगे हम हमारे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसका फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लोगे। ये चैप्टर एकदम इजी है,
तो इसके बाद जो है हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में हम एक सम देख लेते हैं। अ कॉइन इज टोस्ड 1000 टाइम विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। अब हमने एक सिक्का जो है उसे 1000 बार उछाला है, जिसमें हमें हेड जो है वो 450 टाइम्स मिला और टेल जो है वो हमें 545 टाइम्स मिला। तो जो है हम इसके फॉर्मूले में हमारे इवेंट्स रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, बराबर ना। तो देखो हमने 1000 बार सिक्का उछाला तो उसमें जो है हमें हेड 450 टाइम्स मिला। तो पहले इसमें जो हम करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स अपॉन में नंबर ऑफ ट्रायल। कितनी ट्रायल थी? तो हमारी 1000, बराबर ना। और हेड हमें मिला 455 टाइम्स। तो पी ई इक्वल टू 455 अपॉन में 1000। तो ये हमारा आंसर आता है 0.455, बराबर ना। अब दूसरी बार जो है टेल वो 545 टाइम्स था। तो सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स अपॉन में नंबर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेल्स। तो देयरफॉर पी एफ है ना, फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 545 अपॉन में 1000। तो ये जो है हमारा 0.545 आया, बराबर ना। नोट दैट इट इज़ एग्जाम्पल, बराबर ना, ये एक एग्जाम्पल है। अभी इसमें देखो मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में कि ऑलवेज हमारे प्रोबेबिलिटी 1 आती है, बराबर। तो देख लो यहाँ पर पी ई प्लस पी एफ हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 1 ही मिलता है। तो एंड ई एंड एफ आर द ओनली 2 पॉसिबल आउटकम फॉर ईच ट्रायल, बराबर ना। या तो वो हेड आ सकता है या तो वो टेल आ सकता है, बराबर। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल 1 था, बराबर ना। इसके बाद एक बार हम हमारा एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है? 2 कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, यानी बराबर से 500 टाइम्स, एंड वी गेट 2 हेड्स 105 times, 1 heads 275 times, no head 120 times. Find the probability of occurrence of each of these event, बराबर ना। तो हमें हेड जो है वो 2 बार हेड जो है वो हमें कितनी बार मिला? तो 105 टाइम्स मिला। 1 टाइम हेड जो है वो हमें 275 टाइम्स मिला। और नो हेड यानी हमारा सिक्का जो है वो आड़ा खड़ा हो गया, बराबर नहीं, ना इसमें हेड आया ना इसमें टेल आया। वो कितनी बार हुआ? तो वो 120 टाइम्स हुआ। अब इसमें वापस हम हमारी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेट अस डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 1 हेड एंड नो हेड बाय E1, E2 एंड E3 रिस्पेक्टिवली। देन PE1, बराबर ना, इवेंट 1 में हमारा सिक्का जो है वो 105 टाइम उछला था, बराबर ना। तो 105 अपॉन में 500 क्यों भाई? तो 500 जो है हमने 500 टाइम्स हमारा सिक्का उछाला है इसलिए। तो 105 अपॉन में 500, तो ये हमारा आया 0.21। अब सेकेंड टाइम जो था उसमें क्या है? 275 टाइम्स 1 हेड, बराबर ना। तो PE2 इक्वल टू 275 अपॉन में 500, तो ये आया 0.55। और PE3 यानी जिसमें हमारे सिक्के में ना तो हेड आया है ना तो टेल आया है, वो कितनी बार है? तो 120 अपॉन में 500, बराबर ना। हमारा जो नीचे ये 500 है वो सेम ही रहेगा, बराबर ना, हमारे ऊपर की ही वैल्यू चेंज होती है। तो ये जो है 120 अपॉन में 500 इक्वल टू 0.24। ऑब्जर्व दैट PE1 PE2 प्लस PE3 इक्वल टू 1, बराबर ना। तो देखो मैंने आपको बोला है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हमारी 1 ही आती है। 0 से छोटी ना 1 से ज़्यादा, बराबर ना। तो इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 1 ही आता है। तो ऑल्सो E1, E2 एंड E3 कवर ऑल द आउटकम्स फ्रॉम द ट्रायल। तो ये जो है हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 था। और इसके बाद जो है हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में जो है ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस है और उसे अब हम सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 15 हमारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने आगे के हमारे 2 वीडियो देख लिए, जिसमें मैंने एक में इंट्रोडक्शन समझाया है और दूसरे में एग्जाम्पल समझाया। अब हमारा ये तीसरा वीडियो है
जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 15.1 में से सम 1 और 2 समझेंगे और दूसरे सारे सम इसी तरह से हमें करना है, बराबर। तो सम नंबर 1 है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्ले। एक क्रिकेट मैच में एक महिला क्रिकेटर ने जो है 30 बॉल में से 6 बार जो है बाउंड्री मारी है, बराबर ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो हमें अब ये जानना है कि उसने कितनी बॉल में बाउंड्री नहीं मारी है। तो लिखते हैं, चलो हम शुरू करेंगे हमारा सम। द बैट्सवुमन प्लेड 30 बॉल्स। कितनी बॉल खेली है वो? तो 30 बॉल। तो उसने कितने ट्रायल लिए? तो उसने 30 ट्रायल्स लिए। इफ़ द इवेंट दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज डिनोटेड बाय ए, then the number of trial with when event A occur is 30 minus 6 equal to 24, बराबर ना। तो उसने जो है 24 बॉल में बाउंड्री नहीं मारी, बराबर। तो therefore P A इक्वल टू नो ट्रायल इन विच इवेंट ए अकर अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो 24 अपॉन में 30। देखो हमें यहाँ पता है कि इसने 6 बॉल में तो बाउंड्री मारी है। कितनी बॉल में इसने बाउंड्री नहीं मारी है? तो 24 बॉल में नहीं मारी है। तो 24 अपॉन में 30। तो ये इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। तो ये जो आता है 4 अपॉन में 5 आएगा, बराबर ना। तो thus द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज 4 अपॉन में 5। तो ये जो है हमारा सम नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब सम नंबर 2 ले लेते हैं। सम नंबर 2 है 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। 1500 फैमिली को रैंडमली सिलेक्ट करा गया है जिसमें 2 बच्चे हैं, बराबर ना। अब इनका डाटा हमें दिया है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली, तो फैमिली में कितनी लड़कियां हैं, बराबर। किसी में 2 है, किसी में 1 है और किसी में लड़कियां है ही नहीं। एंड नंबर्स ऑफ फैमिलीज, तो 2 लड़कियां वाली फैमिली कितनी है? 475। एक लड़की वाली फैमिली 184 और 0 to 11। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग फर्स्ट 2 गर्ल्स, सेकेंड 1 गर्ल एंड थर्ड नो गर्ल। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ द दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। तो देखो हमें पता है हमारे ट्रायल यानी हमारी फैमिलीज कितनी है? तो 1500, बराबर ना। और उसमें 1500 में से कितनी फैमिली में 2 बेटियां हैं? तो 475 फैमिलीज़ में। तो अब हम हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। हमारा क्या है भाई फॉर्मूला? तो P A इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट A अकर अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो 475 अपॉन में 1500, तो ये आया हमारा 19 अपॉन में 60, बराबर ना। सेकंड में सेम फॉर्मूला हमारा PB, बराबर ना। तो नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट B अकर अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो 814, बराबर ना। 814 फैमिलीज़ में जो है 1 लड़की है, बराबर। तो 814 अपॉन में 1500। तो इसका आंसर हमें इसका लोवेस्ट फॉर्म में मिलता है 407 अपॉन में 750। अब थर्ड वाली देख लेते, तो उसमें जो है 211 फैमिली ऐसी है जहाँ पर बेटियाँ नहीं हैं। तो PC इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट C अकर अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो 211 अपॉन में 1500। अब हमारे पास तीनों इवेंट आ गए, PA PB PC। तो तीनों को हम ऐड करेंगे। 19 अपॉन में 60 प्लस 407 अपॉन में 750 प्लस 211 अपॉन में 1500। अब इसका हमें एडिशन करने पर 1500 अपॉन में 1500 मिलता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1, बराबर ना। तो ये जो है हमारा चैप्टर यहीं पर मैं पूरा करूँगी। इसके आगे वाले सम जो है आप खुद से करोगे, सेम टू सेम इसी तरह से हमें करना है सम। तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है।